ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। सुन ओम रहा है, शांति सुनाई भाई दे रहा जी। है, सुनाई दे, सब लोग शांति कर दिया, क्लियर आवाज सुनाई दे रहा है। आवाज आ रही है? ओम शांति। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है, बहुत अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। आज है 1 फरवरी 1971 की अव्यक्त मुरली। ताज, तिलक और तख्त नशीन बनने की विधि। ताज, तख्त और तिलक। ताज भी चाहिए, तिलक भी चाहिए और तख्त नशीन बनने की विधि। अभी का ताज ही अनेक ताज धारण कराता है। तो अब अपने को ताजधारी देखते हो। अभी का ताज अनेक जन्मों तक, कम से कम 21 जन्मों के गारंटी है। अनेक जन्मों का अनेक ताज धारण कराता है। क्यों? कि संगम पर स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार शिव बाबा आकर जो जिम्मेवारी का ताज देता है, और वो अविनाशी है। बाप भी जो वो देता है वो भी अविनाशी है। उसके कारण जो प्राप्ति होनी है वो भी अविनाशी है। इसलिए संगम पर जो स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार शिव बाबा आकर जो ज्ञान देता है, सेवा की जिम्मेवारी देता है, तो ताज, तख्त और तिलक तीनों देता है। अगर अभी ताज धारण नहीं करेंगे तो भविष्य को भी ताज कैसे मिलेगा? भविष्य में भी ताज कैसे मिलेगा? तख्त नशीन वही है जो तिलक ताज है, तो वो भी तख्त नशीन भी वही है। जैसे अकाल तख्त नशीन हो। अकाल तख्त, अकाल माना जहां काल नहीं खाता है, वो है बुद्धि। तो बुद्धि ये भ्रकुटी के बीच में आत्मा बैठे अकाल तख्त, इसको तख्त, इस तख्त को कभी अकाल नहीं खाता, काल नहीं खाता है। इसलिए कहा तख्त नशीन भी वही। जैसे अकाल तख्त नशीन हो तो प्यूरिटी की लाइट का ताज भी अभी ही धारण करते हो। तो आत्मा आत्म अभिमानी है, इस भ्रकुटी के बीच में बैठी स्मृति है, तो आत्मा प्योर है ओरिजिनली। तब कहा तो प्यूरिटी का लाइट का ताज भी अभी ही धारण करते हो, और दिल के तख्त नशीन होने से, सेवाधारी बनने से जिम्मेवारी का ताज भी अब भी धारण करते हो। कौन सा ताज? प्यूरिटी का ताज भी अभी संगम पर ही मिलता है, अभी ही धारण करते हो। और दिल तख्त, दिल कौन सा? आत्मा का, बुद्धि, ये शरीर का दिल नहीं। दिल तख्त, बाबा के दिल तख्त, बाबा की जो बुद्धि के अंदर हम बच्चों की याद है, ये बच्चे हैं मेरे वफादार, ईमानदार, सेवाधारी। तो उन बच्चों को बाबा को भी बुद्धि में याद है, तो बाबा के दिल पर भी हम हैं। तब कहा अभी ही धारण कर सकते हो। दिल के तख्त नशीन होने से, वो कौन होता है? सेवाधारी बनने से। जितनी सेवा की जिम्मेवारी लेते हो तो वो बाबा के नजरों में रहता है। जिम्मेवारी का ताज धारण करते हो। ताज और तख्त मिला तो सबको है, सबको बाबा ने ताज और तख्त, पवित्रता का शिक्षा दी है, धारण करना है, सेवा की जिम्मेवारी भी दी है। ताज और तख्त सबको मिला है, लेकिन
कोई कितना समय ताज व तख्त नशीन बनते हैं, कोई कितना समय ताज व तख्त नशीन बनते हैं, उसको स्मृति में रखते हैं कि मैं ताजधारी में पवित्र आत्मा हूं। तख्त तो सेवा की, मुझे ये बाबा का दिल तख्त मैंने जीता है, बाबा की नजर मेरे ऊपर है, मेरे दिल में भी, दिल तख्त पर भी बाबा की स्मृति है कि बाबा की सेवा कर रहा हूं। निमित्त समझकर अगर सेवा करते हो, हमारे दिल में भी बाबा की याद, और बाबा के दिल में भी कौन है, ऐसे अनन्य सेवाधारी, वफादार, ईमानदार, योग्य बच्चों पर नजर रहती है, बुद्धि में याद रहती है। वही निमित्त आत्माओं को ही बाबा साक्षी रखकर सदा बताता है, ये निमित्त आत्माएं हैं। तो इसलिए कहा ताज और तख्त, ये दोनों, ताज और तख्त मिला तो सबको है, लेकिन कोई कितना समय ताज व तख्त नशीन बनते हैं, यह हरेक का अपना पुरुषार्थ है। जब कोई तख्त नशीन होता है तो तख्त पर उपस्थित होने से, जब कोई तख्त पर होता है माना अपने आसन पर बैठता है, बुद्धि के अंदर मन स्मृति है कि मैं इस अकाल तख्त पर बैठा हूं, प्रकृति के बीच में हूं, या अवेयरनेस। जब कोई तख्त नशीन होता है तो तख्त पर उपस्थित होने से राज कारोबारी उनके ऑर्डर से चलते हैं। कोई अपने सीट पर सेट है, अगर कोई आज भारत का प्राइम मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, तो उसका जो कर्मचारी है तो उसके ऑर्डर मानेंगे कि ही इज एक्टिव। अगर कल वो इलेक्शन हार जाता है, कल वो नहीं है, तो उसी के अंडर जो कर्म करने वाले पहले, वो जो अभी मिनिस्टर नहीं है, तब वो कुछ कहे कोई नहीं मानेगा, क्योंकि पोस्ट और पोजीशन चाहिए। तब का अगर तख्त पर नशीन बैठे हो, जब कोई तख्त नशीन अधिकारी है, तो हमको भी बाबा कहता है इस भ्रकुटी तख्त पर बैठो और अपने शरीर की इंद्रियों को ऑर्डर करो, तो कर्म इंद्रिया आपके ऑर्डर मानेंगी। क्यों? आप अधिकारी हो। पहले अधिकारी बनना पड़ेगा। अभी अधिकारी कैसे बनेंगे? तो तब का स्वरूप आत्मचिंतन, रोज सवेरे शाम को योग में बैठते हो, आधा घंटा 15 मिनट आत्मचिंतन करते हो, मंथन करते हो, तो कब होगा ये? सिर्फ मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा, ये नहीं। मन पूछता है मैं कौन, और बुद्धि के अंदर ज्ञान भरा हुआ है, आत्मा के प्रति कितना ज्ञान है, वो ज्ञान को निकालो बाहर, यूज दैट नॉलेज। तो मन पूछता है, तो बुद्धि, हाँ मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं ब्राह्मण कुल का बच्चा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मेरे अंदर ये है। मन है, ये मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, संस्कार क्या करता है, ये आत्मा इस प्रकृति के बीच में कहाँ बैठी है, किस रूप में है, मेरा प्रकाश कौन सा है, मेरे ओरिजिनल गुण कौन से है, संस्कार कब बनते हैं, संस्कार कब मिटाना चाहिए, ये सारा आत्मा का बुद्धि के अंदर है, सुना हुआ इतने समय से। तो बुद्धि मंथन करती है, प्रश्न पूछते ही सारा ज्ञान के आप मंथन करते हो, तब पावरफुल वाइब्रेशंस बनते हैं। तो स्व करते करते बुद्धि उसी स्वरूप में स्थित हो जाती है। 15 मिनट, आधा घंटा अगर आप ऐसा चिंतन करते हो, उस स्वरूप पे स्थित हो जाते हैं, एम्बॉडीमेंट बनते हैं। तब कहा
तो वो अधिकार प्राप्त किया आपने अपने स्वरूप में, तब आपकी इंद्रिया अधिकारी के ऑर्डर मानती है। अब हम अधिकारी नहीं बने और चाहते इस शरीर के अंदर ये कर्मचारी है, ये मेरे ऑर्डर पर चलना चाहिए, मन भी मैं जो चाहूं वही सोचना चाहिए, नहीं है। अब मन के इंद्रियों के हम अधीन हैं, अधिकारी नहीं बने। अधिकारी बनने के लिए ये करना चाहिए। और ये जब तक 15 मिनट आधा घंटा इसका आप मंथन करते हो, उसके बीच में कोई दूसरे विचार नहीं आए, तो कहेंगे स्वरूप। बुद्धि के अंदर आत्मा का ही चिंतन घोटते घोटते नशा चढ़ता है। तो यहां भी उसी का मंथन करते 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 आप स्वरूप बनते हो, दूसरे कोई भी नहीं है, उसी में टिक गए, स्थिर हो गए। तब वो अधिकारी आत्मा मन को, इंद्रियों को जो ऑर्डर करेगा वो सुनेगा। तो अधिकारी बनना जरूरी है। तब बाबा ने कहा जो अधिकारी है उसको राज्य कारोबारी जो होते हैं उनके ऑर्डर से चलते हैं। अगर तख्त छोड़ते हो तो वह कारोबारी उसी के ऑर्डर नहीं सुनते। अगर वो तख्त पर नहीं है, इज नॉट एक्टिव, तो वो पहले मानते थे, अब नहीं मानते हैं कि अधिकारी नहीं है। तख्त छोड़ दिया, सीट छोड़ दिया, तो सीट पर सेट हो जाओ। तो सीट पर सेट कैसे हुए, है ना, तो वो विधि बताया। अब और आएगा। तो ऐसे आप जब ताज व तख्त छोड़ देते हो, स्मृति में नहीं है मैं इस ब्रकुटी में बैठा हूं, मैं राजा हूं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग चमकता हुआ सफेद सितारा हूं, यह अवेयरनेस कर्म करते सब कुछ करते कितना समय रहता है। योग में बैठे हुए ये मंथन करके स्वरूप बन गए, कर्म करते हुए अवेयरनेस। तो यह कर्मेंद्रिय आपका ही ऑर्डर नहीं सुनेंगे। अगर तक तो छोड़ दिया, ये कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर नहीं सुनेंगी। जब तक नशील होते हो तो वही कर्मेंद्रिय जी हजूर करती है। जब तख्त नशीन होते हो, उस सीट पर सेट होते हो, तब वही कर्मेंद्रिय आपके सामने जी हजूर करती है। इसलिए सदैव यही ध्यान रखो कि यह ताज व तख्त कभी छूटे नहीं। ये ताज पवित्रता का ताज, सेवा की जिम्मेवारी का ताज। मैं निमित्त आत्मा हूं, जिम्मेवार आत्मा हूं, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा ड्यूटी है। और तख्त भी, तख्त पर बैठा हूं, इस प्रकृति के बीच में बैठा, तो ये स्वरूप में रहते हो, स्मृति में रहते। योग में बैठे उसका अभ्यास करते रहे, उसके बीच में कुछ भी नहीं आया तो एम्बॉडीमेंट हो जाता है, स्वरूप बन जाते हैं। और कर्म करते हुए उस स्मृति में रहते हैं तब का। इसलिए सदैव यही ध्यान रखो कि यह ताज व तख्त कभी छूटे नहीं। हर घर बैठे ताज तख्त की सौगात देने आए हैं। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे, घर बैठे ताज और तख्त, सेवा की जिम्मेवारी और ताज, पवित्रता का ताज देने के लिए, सौगात देने के लिए बाप आए हैं। जैसे कोई भक्त श्रृंगार करते हैं, नियम प्रमाण नहा धोकर अपने तख्त पर, भ्रकुटी के बीच में अपने तख्त पर तिलक जरूर लगाते हैं। जो भगत है अपने तख्त पर, जो भ्रकुटी के बीच में तिलक जरूर लगाते हैं, भक्ति के कारण भगत है। और माताएं भी लगाते हैं, सुहाग के कारण माताएं भी लगाती है, तो सुहाग के कारण भी तिलक लगाते हैं। तो ऐसे ही अमृत वेले, तो हमको भी बाबा कहता है ऐसे अमृत वेले भी तिलक लगाते हैं। तो ऐसे अमृत वेले
तुम अपने को ज्ञान स्नान कराते हो, अपने को ज्ञान से सजाते हो, तो अमृत वेले वैसे ये स्मृति का तिलक देना चाहिए। जैसे मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उसके साथ ये स्मृति का तिलक मैं ही सुन रहा हूं। कौन मैं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का मैं संतान हूं, सूर्यवंशी हूं। इस भ्रकुटी के बीच में बैठकर शिव बाबा का ज्ञान सुन रहा हूं। तो बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, ये धारण होता जा रहा है। तो ज्ञान ये अच्छे पॉइंट सुनाया सुनते सुनते। तो ये सब धारण करते हो, ये अलंकार है। ज्ञान से अपने आप को सजाते हो, अलंकृत करते हो और स्मृति का तिलक देते हो। कौन करता है ये? मैं। कहां बैठा हूं? ये बार बार स्मृति है। तो अमृत वेले ये स्मृति का दिया हुआ तिलक सदा कायम रखते हो। तो ये सदा कायम चाहिए। सुहाग, श्रृंगार और योगीपन का निशानी है ये। अगर कोई योगी है दुनिया में, वो भी तिलक लगाता है। सुहाग भी, माताएं भी और भगत लोग भी तिलक लगाते, 3 लोग लगाते हैं। आपके तख्त से दिखाई देगा तो कोई आपको देखते ही वो कहेंगे ये विधवा है, इन्होंने तिलक नहीं लगाया, माता जी ने। ये भगत है, इसने तिलक लगाया। ये योगी है, तिलक लगाया। दूर से ही सदैव अपने मस्तक से दिखाई देंगे। जैसे भक्तों का तिलक देख करके समझते हैं ना, यह भगत है। इसी प्रकार आपकी स्मृति का तिलक इतना स्पष्ट सभी को दिखाई देगा। स्मृति का तिलक, हमको तिलक लगाने की जरूरत नहीं। स्मृति, अवेयरनेस, जो स्पष्ट महसूस करेंगे कि यह योगी तो आत्मा है, ये योगी कोई योगी आत्मा है। मास्टर सर्वशक्तिवान को ताज व तख्त धारण करना भी आता है कि नहीं आता है? मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान को ताज व तख्त धारण करना भी नहीं आता है क्या? सदैव सिर्फ 2 बातें कर्म करते हुए याद रखो। क्या याद रखो? सदैव 2 बातें याद रखना हर कर्म करते हुए। सदैव सिर्फ 2 बातें कर्म करते याद रखना। फिर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएंगी जो किसी के मन में आए हुए संकल्प को ऐसे कैच करेंगे। अगर ये 2 बातें अभी बताएगा बाबा, 2 बातें कौन सी? ये 2 बातें सदैव अगर याद है तो क्या होगा? जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएंगी कि जो किसी के मन में आए हुए संकल्प को ऐसे कैच करेंगे जैसे मुख से कोई बात सरल रीति से कैच करते हो, ऐसे बोल रहा है, ऐसे कैच हो जाएंगी। वैसे मन के संकल्प को सहज ही कैच करेंगे। लेकिन यह तब जब समानता के नजदीक आएंगे। कब होगा? बाप समान। अभी वो 2 बातें बताने वाला है बाबा। ये कब होगा? कब दूसरों के मन के संकल्प को आप कैच कर सकेंगे? तो जब बाप समान के नजदीक पहुंचेंगे। जैसे 1-2 के स्वभाव में भी अगर कोई की समानता होती है, अगर 2 कोई भाई है, 2 बहन है, उनके स्वभाव दोनों का एक जैसे ही है, समानता होती है, तो उनके भाव को सहज समझ सकते हो। हाँ, उनका बोलने का भाव ये है, दोनों के नेचर एक जैसे है, एक दूसरे स्वतः ही समझ जाते हैं। यह भी बाप के समानता के समीप जाने से
मन के संकल्प ऐसे कैच कर सकेंगे जैसे मुख द्वारा वाणी को कैच करते हो। सिर्फ अपने संकल्प को मिक्स नहीं करना उस समय, सिर्फ सावधानी भी देता है। जब संकल्प किसी का कैच करते हो उसमें अपने संकल्प को मिक्स नहीं करो। संकल्प के ऊपर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, अपने संकल्प को कंट्रोल करने के पावर चाहिए। तो वो दो बातें कौन सी याद रखेंगे तो ये संभव होगा? एक तो सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए, ये स्मृति में रखो, सदैव स्मृति में रखो कि मैं हर समय और हर सेकंड, हर कर्म करते हुए, हर सेकंड भी और हर समय कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। कहा हूं मैं? स्टेज पर, विश्व की स्टेज पर हूं। हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आते जाएंगे। तो बाप समान संपूर्ण स्थिति चाहिए, संपूर्ण बनना चाहते हो उसकी विधि बताता है। अगर जितने बाप के नजदीक पहुंचते हो तो दूसरों के मन के संकल्प, जैसे वाणी कोई बोलता है तो हम कैच करते हैं, समझते हैं, ऐसे उसके संकल्प को आप कैच कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ धारणा चाहिए ना। तो ये दो बातें, एक सदैव, हर सेकंड, हर समय ये स्मृति रखना पड़ेगा कि मैं स्टेज पर हूं। जैसे कोई स्टेज पर बैठता है तो उसको अटेंशन रहता है, सबकी नजर मेरे ऊपर है, सब मुझे देख रहे हैं। वो जैसे चाहे हिल डुल नहीं सकता है, स्थिर होके अलर्ट होके बैठेगा कि सबकी नजर है। तो यहां भी हर सेकंड, हर समय ये अटेंशन चाहिए कि हम विश्व के स्टेज पर हैं, भगवान के बच्चे हैं। सबकी नजर मेरी चलते फिरते, देखते, खाते पीते, कैसे बैठते, कैसे चलते हैं, ये अपने आप को समझते हैं भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमें पढ़ाता है तो इनकी चलन कैसे, इनके बोल कैसे, वो क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, सब अटेंशन रहता है, सब पर ध्यान रहता है। तो इसलिए ये अटेंशन अगर रखो कि हम विश्व के स्टेज पर है। दूसरी बात, एक ये और एक दूसरी बात, सदैव अपने वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखो। वर्तमान भी और भविष्य के। वर्तमान हम सर्वोच्च ब्राह्मण हैं, देवताओं से भी उच्च, और भविष्य में विश्व महाराजन बनने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं। दूसरी बात सदैव याद रखो, वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखो। एक स्टेज, दूसरा स्टेटस, यह दोनों बातें सदैव स्मृति में रखने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो स्टेटस के विरुद्ध हो, और साथ साथ स्टेज पर अपने को समझने से सदैव उच्च कर्तव्य को करने की प्रेरणा मिलेगी। स्टेज पर हो, मुझे ऊंचा कर्म करना, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, मैं स्टेज पर हूं, आई हैव टू शो माई पोस्ट एंड पोजिशन। कुछ अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा आएगी, और स्टेटस भी, उसके कारण कोई भी स्टेटस के विरुद्ध गलत कर्म नहीं होंगे, और ये प्रेरणा भी होंगी इन सब के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए मुझे कुछ करना है। तो सदा ये दो बातें याद रखना है, दूसरों के संकल्प को कैच करने के लिए, बाप के समान समीप आने के लिए। कौन सी दो बातें? एक, सदा हर सेकंड और हर समय मैं स्टेज पर हूं। दूसरा,
वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखूं। वर्तमान मैं ब्राह्मण हूं, ब्रह्मा कुमार हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं। भविष्य में देवी देवता बनने वाला हूं, देवता कुल के है, दैवी कुल के है, उसकी मर्यादा है, वो संस्कार हम चाहते हैं। ऐसा जीवन के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। उसके जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके अभी जीवन में दिखाई देंगे ना सभी आचरण, बोल, कर्म कैसे होंगे उनके, है ना। तो वो चाहिए। तो बाबा चाहता है कि अगर लक्षण अभी दिखाई देंगे तो लक्षण भी चाहिए। तब का दूसरी बात, सदैव अपने वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखो। एक स्टेज, दूसरा स्टेटस, यह दोनों बातें सदैव स्मृति में रखने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो स्टेटस के विरुद्ध हो, और साथ साथ स्टेज पर अपने को समझने से सदैव उच्च कर्तव्य को करने की प्रेरणा मिलेगी। अच्छा कर्म करने स्टेज पर जब होता है मनुष्य, सीट पर होता है, पोजीशन पर होता है, और सबकी नजर है, सब देख रहे हैं, तो उस समय अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो बुद्धि के अंदर भी अच्छे अच्छे प्लान आते हैं। तो विश्व के आत्माओं के कल्याण के लिए मैं क्या करूं, इनकी सेवा के लिए मैं क्या करूं, इनको ऐसे करो, इनके लिए ऐसे करो, अपना पोस्ट पोजीशन दिखाने के लिए कि मैं ऐसे कार्य करके दिखाऊं, मुझे ऐसे करना, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, इंफीरियरिटी के नहीं। तो ये स्थिति बाबा कहता, बच्चे आप भी संसार में रहते हुए सदा ये स्मृति में रखो, हम विश्व के स्टेज पर है। अगर स्थिति है तो अटेंशन देता, जैसे कोई काम करता है तो उसके सामने कैमरा लगा हुआ है, सीसी कैमरा, तो अटेंशन देता, मेरा हर एक्टिविटी कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है, somebody is observing me, मैं क्या देख रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ। आजकल ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, सब जगह पर कैमरा लगा है। तो ड्यूटी पर मनुष्य अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट, कि हर उसकी हर सिचुएशन दिखाई देता है। somebody is observing, नहीं तो आलस अलबेला, है ना, तो ऑर्डिनरी रूप में होते हैं, यहाँ अलर्ट रहता है। इसलिए बाबा चाहता है कि बच्चे ये सदा याद रखो, हम विश्व के स्टेज पर बैठे हैं, सारा विश्व के नजर मेरे पर है, विश्व का रचयिता, है ना, जो बाप के दिल पर मैं बैठा हूं, बाबा मेरे दिल पर है, मेरी बुद्धि में ये अटेंशन है कि बाबा की मैं सेवा कर रहा हूं, उसके श्रीमत के अनुसार सेवा करो। बार बार बुद्धि में उसकी याद आती, वो क्या चाहता है, उसको संतुष्ट करना है, उसके श्रीमत पर चलो, उसके वफादार बनना है। तो हमारे बुद्धि में भी वो जागृत रहता है, दैट अवेयरनेस विल बी देयर। और बाबा को भी रहता है, बाप के दिल में भी ऐसे अनन्य, वफादार, ईमानदार ऐसे बच्चे, बाप के दिल पर बाबा की भी नजर ऐसे बच्चों पर रहती है। तब बाबा ने बहुत दफा कहा, ऐसे उदाहरण भी है। मधुबन में एक दफा मुरली बाबा चला रहे थे ओम शांति भवन में, मुरली सुनाते सुनाते बीच में बाबा रुक गया। अरे क्या हुआ, एकदम 1 मिनट साइलेंस हो गया, आवाज ही बंद हो गया, जैसे लगा माइक कुछ हो गया, नहीं माइक तो चल रहा है। बाबा एकदम, फिर बाबा ने कहा देखो, जैसे याद करते ना कि देखो, जगदीश बच्चा कॉन्फ्रेंस के लिए विदेश गया था, तो कहा देखो जगदीश बच्चा
स्टेज पर जा रहा है स्पीच करने के लिए और बाबा को याद कर रहा है। देखो बाबा को पता है बाबा ये बच्चा सेवा के लिए गया है और उसकी याद बाबा को पहुंचते, बाबा कैच करते, यहां बिजी होते हुए भी, यहां तो खाली नहीं है। तो बुद्धि ऐसे औरों के संकल्प को कैच करती है, क्योंकि बाबा को भी पता है ना मैं भी स्टेज पर बैठा हूं, तो ही कैन कैच उस अवेयरनेस। किसी में इन्वॉल्व नहीं है, अटैच्ड नहीं है, डिटैच रहता है, जागृत रहता है। तो वो जगदीश भाई कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका गया था, तब वहां याद का स्टेज पर स्पीच करने जाना है, जाते समय बाबा को याद करके जाते हैं। देखो लाइन कैसे क्लियर होती है। तो कोई पूछेगे क्योंकि उन्होंने याद किया वायरलेस। अभी देख तो यहाँ बात कर रहा हूँ, आपको अमेरिका सुनाई देता है, वहां वो याद कर रहा था, बाबा को मधुबन में सुनाई दिया। ये पहले था, अभी साइंस ने स्थूल रूप में करके दिखा, पहले सूक्ष्म रूप में था। देयर इज अ प्रूफ। बाबा ने तुरंत कहा मुरली रोक करके, देखो जगदीश बच्चा स्टेज पर जा रहा है स्पीच करने के लिए, बाबा को याद कर रहा है, बाबा को पहुंच गया। कितनी लाइन, उसकी भी लाइन क्लियर है और बाबा की लाइन भी क्लियर है। ऐसे नहीं बाबा इसमें इन्वॉल्व हो गया तो ही कैन नॉट कैच, इतना बच्चे याद करते हैं। ये बाबा प्रूफ देता है। कितना भी बाबा बिजी हो तो बच्चों का आवाज आया तुरंत फोन उठाता है, तुरंत अटेंशन जाता है। उसको कहते हैं दिल तख्त नशीन। बाप के दिल में भी बच्चे हैं। जैसे उदाहरण और भी, माँ कितना भी घर में काम करती है, अगर छोटा बच्चा झूले में है कहीं है, उसका आवाज थोड़ा सुनते ही, थोड़ा सा आवाज आते उनको कैच होता है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान बुद्धि के अंदर है। बच्चा सोया है, बच्चे को समय पर ये देना है, ये अटेंशन है। ऐसे नहीं कहीं गया है, तो बुद्धि के अंदर ये रहता है। तब उसको कहते हैं बाप के दिल तख्त नशीन। बाबा के दिल में बेटा बच्चा बैठा हुआ है, बाबा को अवेयरनेस है कि जगदीश बच्चा विश्व सेवा के लिए गया है, तो ये सेवा की जिम्मेवारी का ताज। प्रूफ चाहिए ना। दिल तख्त नशीन का अर्थ क्या है, कौन है ऐसा? तो सेवा पर जब जाते हो, जैसे अगर आप पूछेंगे बाबा का बताया, ऐसे दादी का भी। देखो हम ऑस्ट्रेलिया गया था 1999 में, और कहाँ डनिंगटन करके है लास्ट, न्यूजीलैंड से आगे, वहां था। वापस वहां से 2 दिन के बाद रिटर्न, लास्ट जर्नी थी न्यूजीलैंड। फिर न्यूजीलैंड से सीधा सिंगापुर, न्यूजीलैंड से इधर आने था सिडनी, सिडनी से थाईलैंड, थाईलैंड से इंडिया, डायरेक्ट 2 दिन के बाद। तो दादी को देखो याद थी, यहाँ मधुबन में जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा, और दादी सबको बता रही थी। तो दादी को याद है ये मधुबन, ये भाई सेवा पर, विश्व सेवा पर गया हुआ है, और इतने यहाँ बिजी होते हैं, दादी को सबको बताना है, सबको फोन करे। दादी ने स्वयं फोन किया न्यूजीलैंड डनिंगटन में, और कहा, तब मैं मुरली सुना रहा था, बहन जी ने कहा दादी का फोन आया। मुरली होते ही फोन किया, दादी ने कहा कि जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा, स्वयं, किसी के द्वारा नहीं, और किसी को नहीं बोला आप फोन करो, आप मैसेज दे दो, स्वयं। तो दादी के दिल में, बुद्धि में याद है। ऐसे नहीं यहाँ मधुबन में ये हुआ, इतने लोग आए, कितने बाबा के बच्चे, टीचर्स बहने, सभी सेंटरों को संदेश देना है, फोन डायरेक्ट करना है, तो भी दादी के दिल में, बुद्धि में याद है। नहीं मैं बहुत व्यस्त था, भूल गया, मैं तो उस समय तक उनके सामने तो छोटा सा है, बहुत लोग बाहर रहते हैं, इधर उधर कहीं गए होते हैं। नहीं, याद करके याद है। तो बाबा की याद है, दादी को भी याद है, दादी स्वयं बात किया, नहीं तो किसी को कहती थी, मैसेज भेजती थी, नहीं फोन से 1999 2000 में। तो आप पूछेंगे दिल तख्त नशीन का अर्थ क्या है?
जिनके दिल में याद रहती है। तो बाबा को भी ऐसे जगदीश बच्चे का याद, प्रूफ चाहिए हमको, एविडेंस चाहिए। ऐसा क्या है, कौन दिल तक नशीन है? तब बताया दोनों चाहिए। तब कहा सदा ये याद रखो हम विश्व के स्टेज पर है। और क्या याद रखो, वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को सदा स्मृति में रखो। ये दो अगर है तो बाप समान के नजदीक। और वी कैन कैच दूसरों के मन में जो संकल्प चलते हैं, उनके भाव है। ये बोल रहा है, इनका भाव क्या है? ये अपने को शो करना चाहता है कि अपनी बात बताता है? तो वी कैन कैच। नहीं तो हर बात का नेगेटिव भाव होता है, जैसे मीडिया वाला कैच करते हैं, अरे इनका ये भाव है, ये अपने को शो करना चाहते हैं, ये ऐसे करना चाहते हैं। तो उनके भाव को कैच कर सकते हो, क्योंकि दोनों की लाइन क्लियर रहती है। तो ये अगर स्मृति में है तो ये दोनों स्मृति में अगर है तो सदैव क्या रहेगा, ऊंचे करते हुए, बड़े करते हुए, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाना है, कुछ करना करने की प्रेरणा मिलेंगी। अब आया मधुबन निवासी कौन? मधुबन निवासी बनना यह भी ड्रामा के अंदर बहुत सौभाग्य की निशानी है। सभी चाहते हैं मधुबन निवासी बने। मधुबन निवासी बनना यह भी ड्रामा के अंदर बहुत सौभाग्य की निशानी है, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। तो वरदान भूमि पर आए हो, यह है मैं आए हो यहाँ, या मेहनत है कि सहज है? आए हो, यह मेहनत की भूमि है, ये वरदान की भूमि है। यहाँ मेहनत नहीं है, यहाँ वरदान से काम चलता है। वरदान भूमि, तो वरदान भूमि पर आकर वरदान से या वरदाता द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माओं से जितना जो वरदान लेने चाहो वह ले सकते हो। वरदान भूमि से, वरदाता से भी, और वरदान भूमि में वरदाता के द्वारा जो निमित्त बने हुए आत्माएं हैं, उनके द्वारा भी जितने वरदान चाहते हो वह ले सकते हो। तो बाबा लास्ट में ये मधुबन निवासी कौन ड्रामा में, ड्रामा कैसे बना कि संगम पर ऐसे कर्म किए हैं, ऐसा भाग्य बना है, तो उनका ड्रामा के अंदर मधुबन निवासी। क्यों मधुबन? भगवान खिलाता है। लोग कहते हैं दुनिया में भगवान खिलाता है, पिलाता है, मुझे भगवान संभालता है। तो मधुबन निवासी तब का था, अंदर बहुत ये ड्रामा के अंदर बहुत सौभाग्य की निशानी है। सौभाग्यशाली जो दिल पर सो चुल पर, दिल पर है, भगवान के दिल में, अर्थात बाबा को इन बच्चों के ऊपर, अनन्य बच्चे हैं तो अनन्य बच्चों के बुद्धि पर रहता है ना। जैसे मधुबन में इतनी दादियां थी जो पहले कराची से जो आए 400 थे, तो सभी का नाम तो नहीं है ना, बाबा लेता है अनन्य बच्चों के, निमित्त बच्चों के, जो विश्व सेवाधारी है, सदा जागृत अवस्था में रहते हैं। तो ऐसे तो सारे बाबा के बच्चे हैं, उसमें मधुबन निवासी जो बने हैं तो अनन्य निमित्त उनकी पालना करता है, क्योंकि विश्व की स्टेज है, विश्व की सारी आत्माओं की नजर है। इसलिए कहा कि मधुबन निवासी बनना यह भी ड्रामा के अंदर बहुत सौभाग्य की निशानी है, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। अभी वरदान क्या है?
भगवान के श्रीमत पर चलने वाले, तो उसके मत पर जब चलते हो वरदान है, स्मृति में कर्म करते बाबा की सेवा, यहाँ खाना बना रहे, कुछ सेवा करते हैं, मेरा नहीं बाबा का है, बाबा की श्रीमत है, तो सदा बुद्धि में बाबा रहता है। यहाँ अपनापन नहीं है। अगर कोई सेंटर में खाना बनाएंगे तो इस बहन जी को ये खाना चाहिए, इसके लिए खाना चाहिए, इस किसी का नाम आएगा वहां, यहाँ नहीं। यहाँ बाबा को भोग लगना है, बाबा के लिए बन रहा है। कोई भी किसी प्रकार के काम करता है, मैं मेरा नहीं आता है, तो बेहद। तब कहा दिल में कौन रहता है? दिल तख्त नशीन का अर्थ है। और अपने बुद्धि में भी, दिल बुद्धि में भी बाबा की याद है, बाबा की सेवा है, बाबा देख रहा है, बाबा क्या कहेगा, बाबा का डायरेक्शन क्या है, वो स्मृति में रहता है। तब कहा ये दो बातें, अगर दूसरों के संकल्प को कैच करना चाहते हो तो ये दो बातें याद रखना है कि बाप हम विश्व के स्टेज पर है, कहा हो सदा, हर सेकंड हर समय स्मृति चाहिए, हम विश्व के स्टेज पर है। और दूसरा, वर्तमान और भविष्य की स्टेटस को याद रखना है, भविष्य का भी वर्तमान का भी स्टेटस क्या है। ठीक है। ओम शांति। आज वीडियो चल ही नहीं रहता, कितना तब से 15 मिनट से मैं ट्राई कर रहा था, तो कुछ अटक जाता है। साइंस के साधन है, किस समय क्या होगा पता नहीं चलेगा। परसों हुआ था, 2 दिन पहले किया था। कंप्यूटर को और एक बूट किया और एक बार दोबारा बूट किया था। कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया आपने जब तक चला नहीं था? हाँ, रिस्टार्ट नहीं किया, उसके बाद उस दिन चलाया रख दिया। तुरंत रिस्टार्ट कर देने का, बस रिस्टार्ट करना है। बस रिस्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, वो करने से हो जाता है, तो वो नहीं किया था। उस दिन रविवार को उधर उनका ले का क्लास किया था, ठीक चल रहा था, तो उसके बाद हाँ 2 दिन नहीं किया। संडे कल एक ही दिन, मंडे कैमरा ऑफ हो जाता है, तो बूट करने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर मुकेश को बुलाना पड़ेगा, उसको रीस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट कर देने का, नहीं तो फिर नहीं तो कैमरा ऑन नहीं हुआ तो फिर मुकेश को बुलाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। गुड, अच्छा है। ओके, ओम शांति। मिला
खंखेरू